देखो बोला क्या बाबू। 11th 12th भी तो करते हैं। पहले 10वीं तक की बात है, 10वीं तक की बात है ना बाबू। ठीक सर। देखो पहले आजकल क्या चला बाबू, प्री नर्सरी है ना बाबू, उसके बाद किंडर गार्डन, यूकेजी एलकेजी 3 साल तो इधर ही जाता है, फिर फर्स्ट क्लास, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, एट, नाइन, टेंथ इधर हो गया। तब पूरे लगभग काउंट करोगे तो लगभग 14 साल के आसपास, 13 14 साल आएंगे, है ना। और वो किया क्या गया बाबू, एक ही चीज को बाबू आपको हर साल पढ़ाया जाता है। एडिशन, जैसे एडिशन पढ़ोगे बाबू तो आपको क्लास 2 में 2 डिजिट का एडिशन, 3 में जाओगे तो 3 डिजिट का एडिशन, फोर्थ में जाओगे तो फ्रैक्शन वाला एडिशन, सिक्स में जाओगे बाबू तो थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन वाला, सेवन में जाओगे बाबू तो वही सब प्लस माइनस मिला देगा, है ना। तो इतना में आपको 10 साल ले लिया जाता है ना, सिर्फ एडिशन, अब ये सब बेसिक सिखाने में 7वां तक आ जाता है भोला, है ना बाबू। ठीक। आपको बाबू यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है सारा बेसिक से शुरू करो और उसके बाद खत्म करो, 3 महीना में बेसिक मैथ खत्म। तो मेरा तो ये बाबू अगला जो चैप्टर आपका साइंस का भोला, इसको मन से पढ़ना। अगला जो चैप्टर है भोला बाबू आपका क्या है, साइंस है। क्या साइंस है ना, साइंस में बाबू क्या भोला, है ना। देखो क्या बाबू, रिस्पायरेशन ऑर्गेनिज्म, इसका पहले आपको हमने क्या बताया बाबू, डाइजेस्टिव सिस्टम बता दिया ना जी। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से बता दिए, जिसका छूटेगा बाबू फिर आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद कोल पेट्रोलियम बता दिए। आगे क्या, रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म है, मतलब बाबू ऑर्गेनिज्म मतलब क्या बाबू, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे हम लोग हो गया, है ना। बायोलॉजी को बाबू दो में बांटा गया, एगो जूलॉजी एगो बोटनी, है ना। जूलॉजी मतलब बाबू है ना वगैरह, अब का, है ना बाबू। बोटनी का मतलब पेड़ पौधा वगैरह, है ना। ठीक। तो जिसमें बाबू ऑर्गेनिज्म में हम लोग सब आ जाते हैं ना, जैसे हम लोग आ गए कुत्ता बिलाई छुछुंदर, है ना, कीड़ा मकोड़ा फटिंगा, है ना, जो भी बाबू सारा का सारा क्या है, ऑर्गेनिज्म है। शांति से समझते चलना, म्यूट करो जी। आज 21 का म्यूट रह जाता, फिर सबको म्यूट करके पढ़ाएंगे बाबू, डिस्टर्ब मत कीजिए। ठीक। तो हम लोग क्या, निधि वीडियो ऑन करो, या गणेश बाबू अंशु ऑन करो जी, बीरेन बाबू ऑन कीजिए। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो आप किसी भी क्लास में रहो उससे हमको मतलब नहीं बाबू, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 5वां को भी समझ में आ जाएगा, छठों वाले बच्चे उसको भी समझ में आ जाएगा, 7 वाले उसको भी, 8 वाले उसको भी, है ना। ठीक। तो देखो रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो रिस्पायरेशन मतलब क्या होता है, सांस लेना, सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना, है ना। तो इसी के बारे में हमको क्या पढ़ना है, कैसे कैसे हम लोग सांस लेते हैं तो कहाँ कहाँ सांस जाता है ना, कहाँ कहाँ सांस जाता है, उसी के बारे में हमको क्या करना, स्टडी करना, है ना, स्टडी करना। ठीक। तो सांस लेते तो होता क्या चीज ऐसा, तो सांस लेते ना बहुत, तो उससे हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है ना। अगर बोला हम लोग बाबू सांस नहीं लेके बोला तो हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगा। कैसे सर, जैसे जो भी हम लोग खाना खाएं, ठीक, तो खाना खाएं तो खाना गया कहाँ, पेट में। तो पेट में खाना का क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, और खाना क्या टूटा, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा। अब वो जो छोटा छोटा फूड वाला पार्टिकल है भोला, नाक से क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। तो नाक से जो ऑक्सीजन लेंगे भोला, और वो छोटा छोटा जो फूड का पार्टिकल्स वगैरह बाबू, उससे कंबाइन होकर आपको क्या देगा, रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन वगैरह होगा। और वही कंबाइन होने के बाद भोला बाबू हमको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो सांस से हमको हमको क्या मिलता है बाबू, एनर्जी मिलता है। मैंने जो भी फूड पार्टिकल्स वगैरह है ना, अरे नाक से सांस लेते हो तो सांस लेने में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और हमारे ब्लड में बाबू जो भी ब्लड वगैरह है ना बाबू, तो वो क्या करेगा, भोजन वगैरह को, है ना, जो भी खाना वगैरह खाएं तो उससे जो भी मिनरल्स वगैरह बना, है ना, आपको खाना खा कर पचाए ना बाबू। ठीक। तो वो जो भी खाना वगैरह बना उससे जो मिनरल्स वगैरह बनेगा, ब्लड उसको क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक लेकर जाएगा। तो जब वो सांस लेगा लंग्स में जाएगा वो, तो वहां पे क्या होता है बोला, जो भी फूड का पार्टिकल वगैरह है ना, जो भी पार्टिकल वगैरह है जो मेरा ही फोन करता है। नहीं, ये करके मेरा बोला, फोन। उससे रिएक्शन करके भोला हमको क्या देगा, एनर्जी देगा। हमको क्या देगा, एनर्जी देगा। और वह जो एनर्जी देता है बाबू किस रूप में होता है बाबू, किस फॉर्म में स्टोर होता है, एटीपी के फॉर्म में। जैसे मान लो बाबू दूध लाते हो तो उसको ऐसे रूम में फेंक देते हो, स्टोर करने के लिए क्या बर्तन यूज करते हो, या पॉलिथीन में लाते हो, कुछ में लाते हो ना जी, सब्जी वगैरह लाते हो तो कैसे लाते हो, ऐसे लाते हो कि उसको किसी में किसी जगह स्टोर करते हो। तो जो एनर्जी बाबू हम लोग के बनता बाबू, वो कौन से रूप में स्टोर होता है, दुर्गा जी के रूप में। तो दुर्गा जी नहीं बोला, क्या कहेंगे, एटीपी, है ना, याद रखिए। जो एनर्जी स्टोर होता है भोला, वो कौन से रूप में होता है भोला, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है ना, मन नाम है और क्या बाबू। कैसे आप लोग का रिंकी चिंकी पिंकी टिंकी नाम है, केकरो निधि, केकरो कुछो, केकरो कुछो। तो उसी तरह से इसका नाम है, थोड़ा सा वो मान लो विदेशिया है तो विदेशिया जैसा नाम है ना।
तो नाम क्या है बाबू? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना? क्या बाबू नाम याद रखना, थोड़ा सा विदेशिया नाम है ना? टेढ़ा मेरा नाम नहीं होता, तो समझो वही नाम है। तो ये क्या सर? एनर्जी है, एक तरह का क्या बाबू? एनर्जी है, जो हम लोग का बाबू है ना, सांस लेने के बाद जो एनर्जी बनता है वो इसी रूप में स्टोर होता है। क्या है सर? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म याद रखना। तो वही यहाँ पे बादल बना के लिखल है। एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन बाबू इज बाबू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बाबू केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एटीपी इनसाइड द सेल, है ना? अब एक टर्म क्या होता है बाबू? सेल। ये सब समझते चलना, ये सब वर्ड बाबू आपको बहुत यूज होगा, तो सारा चीज अभी आपको बताते हैं, ठीक? तो रिस्पायरेशन होता क्या चीज है सर? तो वही लिखा है, रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाबू इन बीच बाबू सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल मतलब क्या होता है सर? है ना? सेल का मतलब क्या होता है? जैसे सेल का मतलब क्या होता है बाबू? है ना, जैसे मान लो बाबू लिविंग ऑर्गेनिज्म का बाबू, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कुछ होना समझ में आए? जैसे मान लो आपके पास बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग बाबू का, बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट क्या? ब्रिक्स है। ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के, ईटा को जोड़ जोड़ के आप क्या बनाए? दीवार बनाए। दीवार को चारों तरफ से जोड़ के क्या बना दिया? रूम बना दिया। रूम को जोड़ के भोला बाबू आपका एगो फ्लैट बन जाएगा, 2 BHK 3 BHK, ये सब फ्लैट बन जाता। एगो फ्लैट को जोड़ दो बाबू तो एगो फ्लोर बन जाएगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। बहुत सारे फ्लोर को जोड़ जोड़ के आपको क्या बन जाएगा? बिल्डिंग बन जाएगा। ठीक। तो ठीक उसी प्रकार वो किसी भी बिल्डिंग का वो बेसिक यूनिट कौन सा है? किससे मिलकर बनल है? ब्रिक्स से, ईटा से। तो उसी तरह से हम लोग जो भी एनिमल वगैरह हैं बाबू, कुत्ता है ना, बिलाई, आदमी है ना, चूहा, छुछुंदर है ना, इन सब का जो बाबू लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है ना भोला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। है ना? जैसे बिल्डिंग वगैरह का बेसिक यूनिट है, तो बिल्डिंग वगैरह देखते हो बनते हुए जी, कैसे बनता है? ईटा से। ईटा, एक ईटा के ऊपर दूसरा ईटा के ऊपर तीसरा ईटा, ईटा रख रख के रख रख के रख रख के दीवार खड़ा करेगा। दीवार बनाएगा ना, दीवार बनाएगा। दीवार को चारों तरफ से जोड़ देगा तो एगो बाबू ऊपर सीलिंग लगा देगा तो आपका रूम बन जाएगा। आप लोग का रूम है ना भला, देखना घर में छेद करना, हथौड़ी लेना, घर में फोड़ना, ऐसे करके, है ना? तो सीमेंट हटेगा ना तो अंदर ईटा निकलेगा, है ना? इस तरह से ईटा निकलेगा। ईटा नहीं देखा है बहुत मेरा, इससे बच्चा ईटो नहीं देखा है। नहीं देखो ईटा जी, अरे ध्यान सुना, ईटा देखी हो जी कि नहीं देखी बोलिए? हाँ, ये सब विदेशिया ना है जी, सब बाबू हमारा, ये सब विदेश विदेश से आता है बाबू, कि नहीं बोला? ये बाबू देखो फोटा, इसी को ब्रिक्स कहते हैं, है ना? यही जो बाबू क्या है? ब्रिक्स है, ठीक है ना? विदेशी बच्चा ना। अब एक ब्रिक पे दूसरा रखेगा, इस पे तीसरा रखेगा, चौथा रखेगा, रख रख के क्या बनाएगा? दीवार बनाएगा। और चारों दीवार को जोड़ देगा भोला तो आपका क्या बन जाएगा? रूम बन जाएगा। और रूम को बाबू जोड़ दो, 5 गो रूम को भोला तो आपका फ्लैट बनेगा, 2 AB, है ना? जैसे आपका वो नहीं राजनंद है ना बाबू, तो आपका एगो फ्लैट है ना भोला, एगो इधर रूम एगो उधर रूम, तो वो आपका क्या हो गया? एगो फ्लैट हो गया। अब बहुत सारे फ्लैट को जोड़ दोगे भोला तो आपका एगो फ्लोर बनेगा, नहीं जानते वो? फर्स्ट फ्लोर पे 2 फ्लैट, 4 फ्लैट, 5 फ्लैट, है ना? वो बाबू बहुत सारे फ्लोर को जोड़ के आपका बिल्डिंग बनेगा, नहीं कहते? 10 मंजिला बिल्डिंग, 10 फ्लोर वाला बिल्डिंग, 15 फ्लोर वाला बिल्डिंग। तो जो बिल्डिंग बना उसका बेसिक यूनिट क्या है ना बाबू? ईटा है, ब्रिक्स है। उसी तरह से बाबू हम लोग का इतना भयंकर जो शरीर है भोला, तो इतना भयंकर शरीर का बाबू है ना, बेसिक यूनिट क्या है सर? सेल है। सबसे छोटा यूनिट क्या बाबू? सेल है। बहुत सारे सेल मिल मिल के बाबू आपका टिश्यू बनता, ऑर्गन बनता, ऑर्गन सिस्टम बनता, ऑर्गेनिज्म बनता, है ना? उस तरह है ना, इस तरह से बाबू क्या होता है? कंबाइन हो होकर बनता है ना? ठीक सर, ठीक। तो वही होता है भोला। तो क्या तो वो रिस्पायरेशन क्या? तो रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाबू इन बीच बाबू सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना? कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो सेल है, बेसिक यूनिट है ना? आगे दिखा रहे हैं, सेल का वीडियो दिखा रहा है, सारा चीज दिखा रहा है ना बाबू? obtain energy by combining oxygen and glucose बाबू, रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी, है ना? जैसे भोला क्या करेगा हमारे अंदर बाबू? क्या है? ग्लूकोज है भोला। अरे हम लोग खाना खाएं तो खाना खाएं बाबू, तो गाना खाएं बाबू, तो खाना जो खाएं भोला, है ना, तो किस फॉर्म में स्टोर हो गया? ग्लूकोज के फॉर्मेट में। अब ग्लूकोज हमारा क्या करेगा? ब्लड को, ब्लड क्या करेगा? ग्लूकोज को कैरी करेगा। कैरी करके कहाँ लेके जाएगा? लंग्स के पास। कहाँ? लंग्स के पास। और ऊपर में लंग्स से क्या जा रहा? ऑक्सीजन। लंग्स से क्या जा रहा? ऑक्सीजन। अब ब्लड लेके आया ग्लूकोज। तो वही बाबू ऑक्सीजन और ग्लूकोज रिएक्शन करके भोला बाबू क्या करेगा? आपका बाबू क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सांस लेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे, तो छोड़ेंगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। थोड़ा बहुत सांस जब छोड़ते हो तो बाबू, है ना, मुंह से ऐसे करना, गर्मी या तो ठंडा के सीजन में, तो देखते हो वाटर वेपर निकलता, निकलता क्या नहीं निकलता? अरे भोला ठंडा के मौसम में वो शीशा पैसे करना, तो देखना वाटर वेपर निकलेगा, है ना? तो वही वाटर निकलता और क्या स्टोर होता? एनर्जी, है ना? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है कि नहीं बोला?
तो यही जो प्रोसेस है भोला, इसी को क्या कहा जाता है? रिस्पायरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिस्पायरेशन कहा जाता है ना। ऑक्सीजन लिए सर, अब ब्लड बाबू क्या किया है ना, ग्लूकोज के लेके गया बाबू फेफड़ा में, वहां पे गैस का एक्सचेंजेस वगैरह हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकला है ना बाबू, और आपका बाबू क्या हो गया, थोड़ा बहुत बाबू है ना वाटर वगैरह बाहर निकला, और एनर्जी के रूप में एटीपी क्या हुआ आपका, है ना, एनर्जी फॉर्म हुआ, है ना। ठीक, तो यही प्रोसेस क्या होता है बाबू? रिस्पायरेशन होता है। तो अब इसमें वो वर्ड सीखना बाबू, सेल क्या होता है उसको आपको पहले समझाते हैं, उसके बाद कैसे सांस वगैरह लिया जाता है वो बताएंगे, फिर टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन बताएंगे। देखो सेल क्या होता है भोला, कहाँ क्या जी, है ना। तो जैसे बाबू सेल हो जाएंगे तब ना बाबू, कहाँ गया सेल जी, सेल सेल इसी में है जी, वायरस। सर रिमोट का सेल दिखा। क्या दिखा दें? सर ह्यूमन का ही ना सेल दिखाएंगे। अरे बाबू किसी भी बाबू ऑर्गेनिज्म का, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है भोला, है ना, सर तो सेल सबका सेल एक ही जैसा होता है। का एक ही जैसा होता है। अब लाइन पकड़ी, जैसे हम लोग का बाबू है ना, हम लोग हो गए, चाहे आपका स्कूल का बाबू है ना, प्रिंसिपल हो गए, कोई भी हो गए भोला, सारे के बाबू बेसिक, कोई भी आप शैतान ऐसे आप समझो, आप दुनिया का बाबू कोई भी बिल्डिंग बना लो, है ना, दुनिया का बाबू कोई भी बिल्डिंग बना लो, क्या हुआ इसका, कौन क्या कर रही जी इसका, हेलो, चलो समझो बाबू, इसको इसको समझना है, थोड़ा सा मोबाइल घुमा देते बाबू, चलिए देखिए क्या है, इसको समझिए, आराम से समझिए, है ना। ओवरव्यू बाबू ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स, कि नहीं, अच्छा से दिख रहा है? हाँ सर, समझना। तक कोई भी बाबू भोले काव्या, जैसे आप किसी का बिल्डिंग भी बाबू हथौड़ी लेके जाओ आप फोड़ो, है ना, हाँ जी, अच्छा ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पता नहीं बाबू, चलो पढ़ाई पे ध्यान दो इसका। देखो बाबू क्या बोला, क्या कर रहा है गणेश, ये टाइम क्या दिखा रहा है गणेश, देखो क्या होता है जी, संस्कृति आगे, संस्कृति मन से पढ़ाई, विक्रम बाबू वीडियो ऑन करो, बीरेन बाबू ऑन करो जी, बीरेन, ठीक। तो देखो बोले काव्य बाबू कहती है से, बाबू आप किसी के भी बिल्डिंग जाके तोड़ो, है ना, अपने मौसा जी का, मौसी जी का, है ना बाबू, चाचा चाची किसी का भी बिल्डिंग तोड़ो भोला, तो सारे बिल्डिंग को तोड़ने के बाद बाबू जो ईटा निकलेगा वो सेम सेम साइज का निकलेगा। ऐसा थोड़ी बाबू, आपके घर का जो बिल्डिंग है वो का ईटा छोटे को है ना भोला, अब मौसा जी का जो घर का बिल्डिंग है उसका ईटा बड़ा है बाबू। जितने भी बिल्डिंग आप जाके तोड़ोगे भोला, सारे ये बिल्डिंग का ईटा का साइज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, सेम साइज से साइज और सेम शेप का मिलेगा, ठीक। तो उसी प्रकार भोला जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है भोला, है ना, कुछ कुछ छोड़ के, है ना, जैसे बैक्टीरिया वगैरह को छोड़ के, कुत्ता का ले लो, बिलाई का ले लो, आदमी का ले लो, छुछुंदर का ले लो, गधा का ले लो, नहीं। ठीक, ठीक है ना, किसी भी चीज के लिविंग ऑरिजिन का ले लो बाबू, उसका बाबू सारे बाबू लिविंग ऑरिजिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट सेल होता है ना, सबका सेम ही होता है, क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक। तो है ना बाबू, समझिए बाबू का व्याख्या नहीं समझे जी, ठीक। तो अब हम लोग, हाँ बंद हो गया शैतान, पावर वाला स्विच ऑफ बंद हो गया, ठीक। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, सेल के बारे में सीखेंगे, क्या सीखेंगे, सेल के बारे में सीखेंगे, है ना। तो सेल में बाबू क्या क्या चीज होता है, ये थोड़ा सा वीडियो वगैरह दिखा देते हैं बाबू, ताकि आपको आगे याद रहे। चालू हुआ जी शैतान, सर छुछुंदर क्या होता है। मोल बाबू, छुछुंदर बोला बाबू, डेली हमारे यहाँ रात को 11 बजे आता है, ठीक है ना। छुछुंदर नहीं जानता जी, नहीं जानता बीरेन बाबू, नहीं। अरे शैतान, ये सब अभी ये सब विदेशिया ना बाबू, विदेश में छुछुंदर नहीं पाया जाता, बोला यही दिक्कत है बाबू। जानता है बीरेन बाबू छुछुंदर की, नहीं जानता जी। अरे चूहा, चूहे के टाइप का, एक टाइप का क्या बाबू, स्पेसीज है, चूहे के जैसा होता है, लेकिन उसका मुंह थोड़ा सा क्या होता है, पतला जैसा होता है ना, जो मैंने, आप बाबू ऐसा कर लो, बॉडी ले लो चूहा वाला, मुंह डाल दो सुअर का, उसको थोड़ा सा है ना बाबू पतला करके, तो वो आपका क्या बनता है, छुछुंदर जैसा बन जाएगा, है ना। नहीं जानते बाबू, कौन कौन नहीं जानता है, म्यूट कर दिया गया क्या सबको जी। यस सर, आप सबको म्यूट कर दिए हैं।
अच्छा, ओ चलो ठीक है। अरे ऐसे ही होता है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ सर। चुप चुप करने पर भाग जाता है। सर घर में मेरे तो को नहीं दादी तो पता। बोलती है। अच्छा ठीक। कोई कोई विदेशी बच्चा है बाबू, वो सब नहीं जानता है, लेकिन है ना, कोई कोई सर बच्चा हम मेरा। लोग सर उसकी फोटो दिखाइए। मैं भी जानता हूँ हम सर। लोग को तो पता होगा। अच्छा ठीक, अब पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो ठीक है, मान लो बाबू है ना, छोड़ो सब। हम लोग का क्या बाबू, ये क्या बाबू, चूहा है ना, ठीक। अरे अब चुकंदर है। इसकी आँख लाल क्यों है? ये चुकंदर, इसी का सर जाइंट जाइंट रैट। इसी को बाबू थोड़ा सा मुंह पतला वगैरह कर दोगे तो आपका चुकंदर वाला शेप हो जाएगा, ठीक। अब उस पर ध्यान नहीं देना। कार मान लो बाबू, अच्छा का बास्केटबॉल ऐसे ध्यान का बास्केटबॉल म्यूट कीजिए। तो सर से मांगो, पापा से बोलो। एकदम बाबू, आपका बोर्ड के भी ऊपर आता है। ठीक। ये बाबू म्यूटे करके पढ़ाएंगे। वो नहीं है जी, आशुतोष नहीं है बाबू, आशुतोष। आशुतोष गुड इवनिंग सर। नहीं आया। ब्लर आ रहा है सर, चूहा ब्लर दिख हाँ। ठीक, तो बाबू क्या बाबू, आप अभी इसको, इसके हम लोग कहाँ चलेंगे, अंदर चलेंगे। वो इस ठीक, अभी इसके अंदर चलोगे बाबू, इसको जूम करते जाओ, जूम करते जाओ। तो इसका जो सबसे छोटा बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। जो सबसे छोटा बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होगा बोला, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो तू सेल खुद तो कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे बाबू, सेल कहेंगे। आप शांति से समझते चलना है ना। तो इसके अंदर चलेंगे बाबू, तो कुछ इसी तरह से क्या निकलेगा, है ना, स्ट्रक्चर्स में निकलेगा, बहुत सारे रहेंगे, है ना, मल्टी सेलुलर। तो ये बाबू क्या हो गया, आपका एगो स्ट्रक्चर्स हो गया, है ना। यहाँ से छोटा सा पीस कट करो और उसको माइक्रोस्कोप से बाबू देखो, ओपन आई से ये सब दिखाई नहीं देगा, खुला लाख से ऐसे देखोगे ना, जिंदगी में कभी नहीं दिखाई देगा। इसको देखने के लिए हमको क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक। तो माइक्रोस्कोप से सर देखो आपके बाबू, पास है? नहीं माइक्रोस्कोप नहीं है बोला। अब इसको बाबू देखोगे ना भोला, है ना, जूम करके, बहुत जूम करके, तो उसके अंदर बाबू है ना, ये इसी टाइप का क्या देखेगा, स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, इसी को क्या नाम दिया जाता है, सेल नाम दिया जाता है। क्या किया जाता है, सेल नाम दिया जाता है ना। और यही बहुत सारे सेल मिलकर बाबू आपका क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। टिश्यू आपस में कंबाइन होकर बाबू ऑर्गन वगैरह बनाएंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर बाबू ऑर्गेनिज्म बनेगा, है ना, ठीक है ना। ठीक बाबू, नेक्स्ट बोला। तो ये बाबू आपका क्या है, सेल। अब सेल में क्या होता है बाबू, डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, पार्ट होते हैं सेल में, क्या होते हैं। हाँ हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ मैम, आज क्लास है मैम, सिर्फ खाली बेसिक मैथ वाला अभी खत्म हुआ है, तो उसको मंडे से स्टार्ट करेंगे। बाकी जो क्लास है शाम वाला, वो उसी तरह से कंटिन्यू है। हाँ मैम, है मैम। नहीं, वो बेसिक बेसिक मैथ वाला मंडे से होगा, जो शाम को 3 से 3:30 है ना, वो वाला मंडे को होगा। ठीक है। नेक्स्ट बाबू, तो ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना, यही क्या बाबू, सेल है। यही क्या बोला, सेल है ना। अब सेल में क्या होता है बाबू, डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। तो थोड़ा सा बैक्टीरिया वाला सेल अलग ढंग का होता है। बैक्टीरिया का नाम सुने तो उसका सेल अलग होता है, ये आपका बैक्टीरिया वाला सेल है। तो इस सेल में, इस सेल में अंतर है कि नहीं है। यहाँ पे देखो बीच में बाबू एक गोल गोल पार्ट दिखाई दे रहा, इसमें नहीं दिखाई दे रहा। तो ये आपका बैक्टीरिया का सेल है, जिसको हम लोग प्रोक्रियोटिक कहते हैं ना। और ये आपका ह्यूमन वाला हो गया, लिविंग मल्टी सेलुलर हो गया, है ना। कुत्ता का, बिलाय का, छुछुंदर का, आदमी का, चूहा का, सबका ये वाला हो गया, है ना, ठीक। अब इसके अंदर बाबू बहुत सारे क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, पार्ट होते हैं ना। बारी बारी से बाबू सारे सारे को आपको बता देता है ना, ठीक। कितना अच्छा बाबू, फुल एकदम इतना क्लियर तो दिख रहा। तो ये जो दिख रहा है भोला, ये कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा, इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी आपको बाबू बाद में कभी पढ़ाएंगे सेल का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा और बड़ा हो जाओगे ना तो बताएंगे, अभी नहीं समझ में उतना आएगा ना, ठीक है ना। ये अभी आप खाली वर्ड सुन लो, ताकि बाबू आपको क्या रहे, याद रहे। तो ये जो रेड रेड कलर वाला दिख रहा है ना, ये कैप्सूल वाला, इसको क्या कहोगे, माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे, ठीक है ना। ठीक सर, शांति समझते चलना बीरेन। एक अंतर वीडियो ऑन करो, ठीक। नेक्स्ट बोला, ये क्या करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बाबू, इस सेल को क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। जैसे हमको जहाँ बाबू खाना खाने के, बाबू जीवित रहने के लिए खाना चाहिए ना जी, तो उसी तरह से बाबू ये जो सेल है बोला, इसको जिंदा रहने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कौन देगा, यही जो कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है ना माइटो, यही सेल को क्या करेगा, एनर्जी देगा, ठीक। ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, सेल में के अंदर बाबू ये गोल गाल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसका नाम न्यूक्लियस होता है।
जिसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। तो आप लोग आरएनए डीएनए सुने होंगे, जैसे कोई कंप्यूटर वगैरह, तो उसका बेसिक जो यूनिट होता है, स्ट्रक्चर यूनिट कौन होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू होता है ना भोला बाबू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसी तरह से बाबू इस सेल में बाबू कौन सा फेनोमेनन क्या कब होगा नहीं होगा, उसको सब कंट्रोल कंट्रोल कौन करेगा, ये न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस के अंदर चलोगे ना बाबू मेरे, है ना, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर चलेंगे तो आपका डीएनए आरएनए मिलेगा। क्या मिलेगा, डीएनए आरएनए वगैरह मिलेगा, है ना। ये प्लांट का अलग से सेल होता है, प्लांट वाला का थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर्स होता है, और एनिमल वाले का क्या होता है, थोड़ा अलग होता है ना। बाकी एनिमल में जो भी है बोला हम लोग का सारे का एक ही होता है ना। ठीक। नेक्स्ट वाला ये आपका किसका होता है बाबू, ये आपका बैक्टीरिया का सेल ऐसा होता है। तो इसमें देखो कोई कंपोनेंट वगैरह नहीं ना दिखाई दे रहा, ये विकसित नहीं होता है ना। तो बैक्टीरिया वाला का कुछ कुछ ऐसा होता है ना, ये सिंपल होता है। ठीक। ये बैक्टीरिया वगैरह का नाम बैक्टीरिया का सुना ही होगा, है ना। अच्छा, शांति से समझते चलो। ठीक। नेक्स्ट बोला, अब हम लोग इस सेल, यही जो अभी आपको दिखा रहे थे वही है। अब इस सेल के अंदर चलेंगे, कहाँ चलेंगे, सेल का और अंदर चलोगे। हम लोग बाबू इस स्क्रीन के अंदर चलोगे तो आपको सेल दिखाई देगा। अभी सेल के अंदर चलोगे तो यहाँ भोला बाबू, ये आपका जो बीच वाला गोल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है ना। इसको क्या कहोगे, न्यूक्लियस कहोगे। ये जो गोल वाला पार्ट है भोला, है ना बाबू, ये जो गोल वाला पार्ट है इसको क्या कहोगे, न्यूक्लियस कहोगे। क्या कहोगे, याद रखना, सारा वर्ड सीखते चलना, खाली आपको शब्द याद रखना है। ठीक। ठीक से। नेक्स्ट बाबू, यह भी का है, वीडियो बंद के लिए बाबू। अब इस न्यूक्लियस के अंदर चलोगे ना भोला, इस न्यूक्लियस के अंदर घुसेंगे, घुसो अंदर। तो इसके अंदर घुस गए तो इस तरह से बाबू न्यूक्लियस का अंदर बाबू इस तरह से स्ट्रक्चर्स होगा, है ना। माने आप धागा को कैसे बाबू रस्सी को बांध दो, है ना, ये नहीं लग रहा है रस्सी बंधा हुआ। तो यही आपका क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है ना। जो आदमी वो डीऑक्सी न्यूक्लियोइक एसिड होता। जैसे बाबू मान लो बाबू, है ना, जैसे मान लो बाबू आप अब, है ना, कोई भी बच्चा बाबू, है ना, जैसे मान लो बाबू कोई बच्चा है, क्लेम कर दिया वो हमार बेटा है ना। तो बाबू कैसे पता चलेगा कि वो उसी का बेटा है, आधार कार्ड से, है ना भोला। आधार कार्ड तो फर्जी बन सकता है। जैसे मान लो बाबू कोई बच्चा कोई स्टूडेंट वगैरह, है ना, मान लो, है ना बाबू, कोई जाके बाबू क्लेम कर दिया वो हमार बेटा है ना। तो कैसे होगा वो, और से वो एक मान लो एक बेटा पे दो बाप क्लेम कर रहा है। एगो फादर बोल रहा है कि वो मेरा बेटा, दूसरा फादर बोल रहा है मेरा बेटा। अब वो असली में किसका बेटा होगा, तो कैसे पता चलेगा, आधार कार्ड पे कि हाँ पापा का नाम ये लिखल है, मम्मी का नाम ये लिखल है ना बोला। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, यही डीएनए का जांच होता है ना। जिसके फादर से बाबू बच्चा का डीएनए फादर का डीएनए मैच हो गया, ये उसी का बेटा होता है ना। तो हर एक का, हाँ सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, है ना। ठीक। तो ये डीएनए से ही मैच होता है बाबू कि आपका, है ना बाबू, है ना, फादर कौन है। तो ये डीएनए क्या होता है बाबू, इसमें बाबू, है ना, जो जेनेटिक प्रॉपर्टी है वो स्टोर रहता है ना। क्या रहता है, वही स्टोर होता है डीएनए में, है ना। तो ये सब आगे आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा, अभी है ना बाबू, अभी पूरा डिटेल से पढ़ा देंगे भला तो गड़बड़ा जाओगे ना जी, है ना। ये सब थोड़ा सा और दिमाग आप ब्रॉड हो जाएगा ना, 5-6 महीना के बाद ये सब डिटेल से पढ़ाएंगे, इसीलिए अभी आपको सेल हम नहीं बताएं, है ना, खाली आपको ओवरव्यू बता देते हैं। ये जो बाबू जाली जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा, नहीं दिख रहा, धागा जैसा, है ना, धागा जैसा ना, इसको कहा जाता है क्रोमेटीन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, क्रोमेटीन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, क्रोमेटीन कहा जाएगा, है ना। ये सब टर्म खाली आपको बता देता है ना। ठीक, ये क्रोमेटीन कहा जाता है। अभी हम लोग कहाँ घुसे हुए हैं बाबू, सेल के अंदर, कहाँ, न्यूक्लियस में, है ना। तो यही भोला बाबू, है ना, ये क्रोमेटीन भोला बाबू आपस में कंबाइन होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा, है ना। ठीक है ना। और यहीं से बाबू क्रोमोसोम बनेगा, इसके अंदर बाबू, है ना, न्यूक्लियस के अंदर इस तरह के बाबू स्ट्रक्चर, पिंड जैसा स्ट्रक्चर होगा, जिसको क्या कहोगे, न्यूक्लियोलस कहोगे। तो ये सब कहाँ है सर, सेल के अंदर, है ना, सेल के अंदर, मतलब यहाँ से ब्लड से कैसे हो जाता है? उसमें बाबू जेनेटिक प्रॉपर्टी स्टोर रहता है ना। जब बाबू, है ना, जब बाबू फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, रिप्रोडक्शन होता है ना बोला, तो उसी समय बाबू मेल होता है ना, मेल और फीमेल का वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन होता था, उसी समय बाबू कोडिंग वगैरह होता है ना। वो सब बात आगे 11-12 में आपको करना, कोडिंग होता है, डिकोडिंग वगैरह होता है, और वहीं से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो अभी हम लोग कहाँ घुसे हुए बाबू, है ना, यहाँ से एक छोटा सा पीस कट करके निकालो, उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे तो सेल होगा, सेल के अंदर कहाँ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कौन हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। क्या हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, है ना। ठीक बोला। तो ये सब क्या था बाबू, ये सब आगे यहाँ से राइबोसोम वगैरह निकलता है। ये सब राइबोसोम बाहर निकलेगा भोला, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके चिपकेगा तो रफ होगा, स्मूथ होगा, है ना।
इसको बाबू जो आपको ये केक जैसा स्ट्रक्चर है इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तभी ये सब छोड़ दो, है ना बाबू, ये सब थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ना तो समझ में आएगा। अभी सिंपल आप समझो सेल क्या होता है। अभी आपको सिर्फ सेल का स्ट्रक्चर समझना, मतलब सुना सेल क्या होता है। सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सेल किसी भी लिविंग का क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट होता है। अभी म्यूट करो जी। कैसे याद रखो, जैसे बाबू मान लो कोई मकान वगैरह, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर कौन है, ब्रिक्स है। तो उसी तरह से बाबू हम लोग खड़ी हैं बोला, तो हम लोग का बाबू जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट क्या है, सेल है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट है ना, क्या बाबू, सेल है। क्या है, सेल है ना, सेल है बोला, ठीक। हाँ सर, तो यही सेल होता था। हम लोग को पढ़ना क्या था सर, रिस्पायरेशन पढ़ना था। क्या पढ़ना था बाबू, रिस्पायरेशन पढ़ना था, है ना। अब थोड़ा सा पीछे किया जाए, हम लोग को क्या पढ़ना बोला, रिस्पायरेशन पढ़ना है ना, ठीक। ठीक बोला। तो हम लोग कैसे कैसे सांस लेंगे बाबू, वही हम लोग को क्या करना, पढ़ना है ना, है ना। तो वही हम लोग को पढ़ना, देखो कैसे कैसे सांस लेते, यही सब सीखना है ना। तो ये हमारा क्या बाबू, नोज है। ये क्या है, नोज है। नोज से क्या दे रहा है, ये ब्लू कलर का वाला मान लो बाबू आपका क्या, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन वगैरह, है ना, ठीक। तो ये मेरा जो बाबू आपको सिस्टम दिखाई दे रहा पूरा, नाक से लेकर यहाँ तक, ये पूरे का पूरा क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है। नाक से लेकर बाबू यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है। तो यही सब के बारे में हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। यही सब के बारे में नोज क्या होता है सर, नोज के अंदर हेयर क्यों होते हैं सर, इसके अंदर बाबू म्यूकस क्यों होता है, सबका क्या फंक्शन होता है, यही सब इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। सारा का सारा पार्ट बाय पार्ट खोल खोल के पढ़ेंगे। नाक है तो नाक के खोलेंगे, है ना, उसके अंदर देखेंगे, नाक के अंदर बाबू माइक्रोस्कोप से देखेंगे कि नहीं भोला, है ना। तो क्या क्या फंक्शन होता है ना, तो सारा यही पढ़ना है ना। तो ज्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है बाबू, एक बार पढ़ लेना है, वीडियो को एकदम देख लेना है, समझ लेना, बुक में आएगा लिख देना। सब्जेक्ट को सीखो और आगे बढ़ो। देखो ये आपका क्या बाबू, नाक है। तो नाक को बाबू अंदर देखना, पूरा ऐसा फाड़ कैसे कर, है ना। तो क्या रहेगा, हेयर वगैरह रहेगा। क्या रहेगा, हेयर वगैरह रहेगा ना। तो हेयर नहीं रहेगा बाबू तो बहुत दिक्कत होगा। यहाँ से इसका नाक को क्या किया, काट के यहाँ लाया गया बोला, और देखो जूम करके दिखाया गया, है ना। तो इसके अंदर क्या होते हैं, एयर होते हैं और म्यूकस वगैरह चिपचिपा है ना पदार्थ होता है ना, बोला मट सब होना ना, उसको म्यूकस कहते हैं। तो ये सब क्या करता है, जो भी हवा वगैरह एयर लेते हैं ना, जो भी डस्ट पार्टिकल होता है ना, उसको रोकने का काम करता है। क्या करता है, रोकने का काम करता है ना। तो पार्टे पार्ट हम लोग सारे का, है ना, खोल खोल के स्टडी करेंगे, है ना। ये देखो आपको हेयर दिखाई दे, कितना क्लियर दिखाई दिया है, ये देखो एकदम ये हेयर। हाँ जी, है ना। सर जब हमारा डीएनए सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो हम लोग का जब भी डीएनए टेस्टिंग होता है तो हम लोग का ब्लड क्यों मांगा जाता है? ब्लड बाबू, बाबू ब्लड के अंदर क्या होता है बाबू, सेल है। ब्लड भी एक टाइप का क्या सेल है ना। ब्लड बाबू डीएनए कहीं से भी चेक किया जाता है बाबू, हेयर से, ब्लड से, स्किन से, कहीं से भी बोला, ठीक। तो ये आपका क्या बोला बाबू, ये आपका ट्रेकिया है ना। तो इस सबको हम लोग डिटेल से स्टडी करते चलेंगे, एकदम मूवी की तरह, ठीक है ना, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा। आप लोग का टाइम भी हो गया बाबू, रहने देते हैं, ये सबको आगे हम पढ़ेंगे, ठीक। ठीक बोलना। तो ये रिस्पायरेशन का बेसिक आपको डिफिनीशन लिखा दिया गया है, समझा दिया गया है ना। बाकी कल, हाँ कल हम लोग बताएंगे कि डायफ्राम क्या होता है सब। गुड इवनिंग सर। बाय करेंगे, सर। करेंगे। गुड इवनिंग सर। बाय सर, गुड नाइट सर। सर सेल वाला वीडियो तो सेल को कोरोना वायरस वाले वीडियो में भी समझा दिया था। गुड इवनिंग सर।